जला के क्या मिलेगा दिलरुबा। गुजरात जमाने में हमने कई क्लासिकल एक्टर्स को देखा जो अपनी एक्टिंग और जौहर से सभी का दिल जीत लेते थे। अलग अलग फिल्मों में कई सारे लीड एक्टर्स होते थे, लेकिन उन फिल्मों में अक्सर वैम्प या फिर बोल्ड किरदार में बिंदु दिखाई देती थी। बिंदु और नाम बन चुकी थी जो किसी भी फिल्म में ग्लैमर लेकर आती थी, और 70 के दशक में बोल्ड और ब्यूटीफुल का टैग उन्हें मिला था और उन्हें लोग इतना पसंद करते थे कि उनके पर्दे पर आते ही तालियां बजाने लगते थे। मैंने होठों से लगाई बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बिंदु जी का वो दौर था जब ये माना जाता था कि अच्छे घरों की लड़कियां एक्टिंग नहीं करती। तब उस दौर में बिंदु जी ने अपने काम को ही अपनी जिंदगी बना लिया और उन्होंने ऐसे रोल्स चुने जिनके कारण उन्हें लोगों के ताने भी झेलने पड़े, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए बिंदु जी ने खुद को आगे बढ़ाया। बिंदु जी का पूरा नाम है बिंदु नानूभाई देसाई, जो फिल्म प्रोड्यूसर नानूभाई देसाई की बेटी है, जो थिएटर में हमेशा से ही दिलचस्पी लेती थी और हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। तो खा लेगी, जल्दी क्या है? और औरत जात है, औरत जात को भूख सहने की आदत होनी चाहिए। बिंदु जी एक्ट्रेस वैजयंती माला जी की बहुत बड़ी फैन थी। 1962 में फिल्म अनपढ़ से अपना करियर शुरू करने के बाद बिंदु जी ने पीछे पलटकर नहीं देखा। इसके बाद ही उन्हें इत्तेफाक और दो रास्ते जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन और अवार्ड भी मिले। वैसे तो बिंदु जी हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर्स को लगता था कि वो बहुत पतली है और फिल्म दो रास्ते से ही बिंदु जी ने नेगेटिव रोल करने शुरू कर दिए। वैसे तो बिंदु जी के पिता एक प्रोड्यूसर थे और वो जाना माना नाम हुआ करते थे, लेकिन बिंदु जी के पिता को उनका एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि बिंदु जी डॉक्टर बने। बिंदु जी ने अपने स्कूल में कई नाटकों में हिस्सा लिया और उनके दोस्तों ने उन्हें एक्टिंग करने की सलाह दी, पर यह सब कुछ बिंदु जी के घर वालों को कतई पसंद नहीं था। बिंदु जी के पिता को जल्द ही बीमारियों में घेर लिया और बिंदु जी के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। 8 बच्चों में सबसे बड़ी बिंदु जी ने अपने परिवार का बीड़ा उठाया और पिता की मौत के बाद काम करना शुरू किया। एक इंटरव्यू में बिंदु जी ने बताया था कि उनके पिता ने काफी कर्ज छोड़ा था, जिसे चुकाने के लिए बिंदु जी ने काम किया और 11 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दिया और जल्द ही फिल्मों में एंट्री ली। 11 साल की बिंदु जी को मॉडलिंग मिलती थी और इसीलिए क्योंकि उनकी कद काठी 16 साल की लड़की की तरह दिखती थी। अनपढ़ में उन्होंने माला सिन्हा जी की बेटी का किरदार निभाया था और एक्टिंग के साथ साथ वो अपनी स्कूलिंग भी करती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके होने वाली पति से हुई। बिंदु जी की शादी बिजनेसमैन चंपकलाल जौहरी से हुई। एक इंटरव्यू के दौरान बिंदु जी ने बताया था कि चंपकलाल उनके पड़ोसी हुआ करते थे और उनकी उम्र में 5 साल का अंतर था। बिंदु जी हमेशा मिलने का वादा करती थी लेकिन नहीं जाती थी और चंपकलाल जी ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। 1969 में इत्तेफाक में रेणु का किरदार निभाने के बाद फिल्म दो रास्ते में और नीला का किरदार निभा चुकी थी। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट थी और उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिले। 1972 में बिंदु जी ने दास्तां में माला का किरदार निभाया और फिर से उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। 1973 में बिंदु जी को अभिमान फिल्म में काम करने का मौका मिला। उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ हुई और उन्हें चौथा फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। अब तक बिंदु जी स्टार बन चुकी थी। धन्य हो।
1973 में आई फिल्म जंजीर, जिसमें विलन के साथ काम करने वाली लड़की के किरदार में उनका नाम मोना रखा गया। उस फिल्म में उन्हें मोना डार्लिंग बुलाया जाता था। यही कारण है कि अपने स्टारडम के चरण पर बिंदु जी ने मोना डार्लिंग बन सबको चौंका दिया था। फिल्म कटी पतंग में बिंदु जी का डांस नंबर मेरा नाम शबनम तो शायद आपने देखा ही हो। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। उन्हें उनके शब्बों वाले रोल के लिए जाना जाता था। शादी के बाद ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया और उन्हें कभी हीरोइन का रोल नहीं मिला, लेकिन कभी उन्हें किसी हीरोइन से कम भी नहीं समझा गया। 1977-1980 के दौर में बिंदु जी को मिसकैरेज और हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ा। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें डांसिंग करने से मना कर दिया और पर्दे की ये ग्लैमरस वैम्प वही रुक गई और फिर से ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी नहीं कर पाई। बिंदु जी ने 1980 के दशक में रुख पहले पर्दे पर वापसी की और मैच्योर रोल निभाए। उन्होंने फिल्में जैसे हीरो, अलग अलग, बीवी हो तो ऐसी, किशन कन्हैया में खुद को स्थापित किया और खड़ूस माँ, सास, आंटी का किरदार निभाया है। हुआ, आप उसके लिए जो लड़की ब्याह कर लाए, उसके बाद में फुटिक कौड़ी तक नहीं थी, तो जोड़े में हाथ हिलाती चली आई। जब मंझले बेटे की शादी का नंबर आया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिल के अरमान पूरे कर लूंगी। कमबख्त लव मैरिज कर लाया। बिंदु जी ने अपने करियर की कुछ सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ऐसी दी और अपने खोए हुए बच्चों को याद जरूर करती है, लेकिन अपने पति को ही अपना सबसे बड़ा भावनात्मक साथ मानती है और अपने पति को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। बिंदु जी आज भी उतनी ही जिंदा दिल है जितनी वो पहले थी। इस तरह एक्ट्रेस बिंदु जी की जिंदगी रही कुछ उतार चढ़ाव भरी, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और आगे ही बढ़ती चली गई। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा एक्ट्रेस बिंदु जी के बारे में दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में बिंदु जी का कौन सा नेगेटिव रोल आपका पसंदीदा है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।